हेलो एवरीवन, मेरा नाम जय सिंह नरवरिया है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो सीएसएस स्पेसिफिसिटी क्या होती है ये आज हम देखेंगे, है ना। आज का वीडियो बिल्कुल इस पर होगा। मैं अपने नोट्स पे चला जाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सीएसएस स्पेसिफिसिटी। ये वो होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो ये होता है सीएसएस का जो भी प्रायोरिटी सिस्टम होता है उसको ये डिसाइड करता है कि कौन से एलिमेंट पर कौन सी सीएसएस पहले रूल आउट करेगी या लगेगी, है ना। अब हो सकता है आपके पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ पे अगर आप डायरेक्ट कुछ कलर लगा देते हैं जैसे रेड, तो वो रेड कलर का हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या हो अगर हम सेम प्रॉपर्टी आईडी में भी लगाएं, क्लास में भी लगाएं और टैग पे भी लगाएं। तो चलिए आज इसको हम देखते हैं। इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, हम एक नया डे बना लेते हैं जिसका नाम है डे 19। ठीक, इसमें चले आते हैं और अब ये इस फोल्डर के अंदर बनाया तो इसको यहाँ से ड्रैग करके बाहर की ओर धकेल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अब डे 19 में हम सबसे पहले जो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिएट कर लेते हैं, CSS। देन एक फोल्डर किसका होता है, इमेज का, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। और हमारी HTML की फ़ाइल को भी हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जो कि है index.html या फिर कहें स्पेसिफिसिटी.html नाम से मैंने अपनी फाइल बना ली और इसको पुट ऑन कर दिया। और हम शो प्रीव्यू पे भी कर लेते हैं, शो प्रीव्यू। और यहाँ पे टाइटल का नाम दे देते हैं स्पेसिफिसिटी। ठीक, सबसे पहले एक पैराग्राफ लेता हूँ जिसका नाम लगता हूँ दिस इज पैराग्राफ 1। और मैं क्या करता हूँ, हेड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे स्टाइल लिखता हूँ और पी का कलर मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। आप देखोगे पैराग्राफ किस कलर का हो गया है, रेड कलर का हो गया। अब मैं इसके साथ साथ अभी जो मैंने CSS अप्लाई करी है वो इनलाइन CSS करी है, इंटरनल CSS करी है, आप कमेंट करके बताइए, है ना। तो ये अभी इंटरनल CSS है, इनलाइन होता है लाइन की अंदर, है ना। तो हम एक एक्सटर्नल CSS भी बना लेते हैं जिसका नाम रखता हूँ मैं style.css। और हम क्या करते हैं, सिंपली इस फोल्डर को पहले बंद कर दीजिए और यहाँ पे एक लिंक CSS नाम का इमेट एब्रीविएशन आता है, उस पर डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये लिंक हो जाएगी। अब लिंक हुई है, ये कैसे जाने पहचाने, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और बॉडी टैग को सिलेक्ट करते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं। अगर ब्लैक कलर अप्लाई हो गया मतलब आपने सही से एक्सटर्नल CSS लगाई है। लेकिन अभी बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, ब्लैक नहीं हुआ, तो हमें देखना होगा कि हमने कहाँ गड़बड़ी करी। अब आप देखो अभी सिर्फ style.css लिखा है, ये URL पाथ गलत है। HTML फाइल जो है वो CSS फोल्डर के अंदर नहीं है, वो बाहर है ना। तो आपको पहले CSS फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप पहले लिखिए, या तो आप .// लिखिए, उसके बाद CSS फोल्डर के अंदर जाइए और फिर style.css लिखिए, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट CSS लिखो और style.css कर दो। ठीक है, तो ये दो रूल है ना। अगर आप .// लिखते हैं तो आपको वो करंट के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है वो शो कर देगा, है ना। तो आप इससे और आसान हो जाता है, या आप जो भी फोल्डर के अंदर हैं वो दे दीजिए, है ना, CSS और style.css। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ style.css के अंदर और यहाँ पे पी को टारगेट करता हूँ, उसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, है ना। लेकिन अभी भी कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। मतलब अभी एक्सटर्नल से बड़ी कौन है, इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल CSS से बड़ी कौन है, इंटरनल CSS।
क्या मैं इनलाइन CSS कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इनलाइन CSS अचीव करता हूँ थ्रू दी हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। और यहाँ पे कलर कर देता हूँ ब्लू। आप देखोगे अब ऑटोमेटिक कलर क्या हो चुका है, ब्लू हो चुका है। अब मैंने CSS तो तीनों में लगाई है, एक्सटर्नल में भी लगाई है, इंटरनल में भी लगाई है, इनलाइन में भी लगाई है, लेकिन अप्लाई किसकी हो रही है सबसे ज़्यादा? ब्लू वाले की, मतलब इनलाइन CSS, है ना। तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी बड़ी होती है। फिर आती है बात किसकी? अगर मैं ये कलर हटा दूँ, कौन अप्लाई होगी? आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी बाय डिफ़ॉल्ट? आप भी देखोगे रेड कलर की, मतलब फिर नंबर आता है इंटरनल का। फर्स्ट इनलाइन, फिर इंटरनल और फिर एक्सटर्नल, है ना। अगर ये कलर भी हटा दोगे, अब कौन सा कलर अप्लाई हो? ग्रीन। आप देख सकते हैं। ऐसे CSS अपनी प्रायोरिटी अपन दे सकते हैं। तो ये तो प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आती है स्पेसिफिसिटी की, है ना। स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लेते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, और ये वाली CSS अभी हटा देते हैं। ठीक। आप देखोगे जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, अभी उस पर ही कलर अप्लाई हो रहा है, वाइट कलर का। अब हम टैग सिलेक्टर को अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे कलर दे देते हैं ग्रीन। आप देखोगे अब यूनिवर्सल का कलर हट चुका है। यूनिवर्सल एलिमेंट में जो भी कलर प्रॉपर्टी लगी थी वाइट, वो हट चुकी है, और अब टैग सिलेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लीकेबल हो गई है ग्रीन। और चेंजेस करता हूँ मैं इस पैराग्राफ के अंदर, क्लास और आईडी भी ऐड ऑन कर लेता हूँ। क्लास का नाम रख देता हूँ पैरा1, और आईडी का नाम रख देता हूँ पैरा आईडी, है ना। और मैंने क्या करा, एक ही पैराग्राफ के अंदर मैंने क्लास भी दे दी और आईडी भी दे दी। अब मैं पहले क्लास को चूज़ करता हूँ। क्लास का नाम क्या है? डॉट पैरा, और इस पर कलर अप्लाई करता हूँ येलो। आप देखोगे अब कलर शिफ्ट हो चुका है। पैराग्राफ का कलर जो पहले ग्रीन था, अब वो किस में शिफ्ट हो चुका है? येलो में शिफ्ट हो चुका है। मतलब इसकी स्पेसिफिसिटी अब ज़्यादा है, क्लास की ज़्यादा है ना। अब क्या करते हैं, अब मैं आईडी के लिए चलता हूँ। आईडी के लिए आपको लगाना पड़ेगा हैश। क्या लगाना पड़ेगा? हैश। अब मैंने लिखा पैरा आईडी। अब मैं यहाँ पे कलर का दे देता हूँ ब्लू। ब्लू कलर दे दिया, तो अब देखो क्लास के अंदर जो कलर लगा था वो शिफ्ट होकर अब आईडी वाली कलर अप्लीकेबल हो चुका है। मतलब इसका कलर अब ब्लू हो चुका है ना। ब्लू हो चुका है। क्या इसके आगे भी और कुछ होता है? जी हाँ, होता है। जो सबसे बड़ा स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो है इंटरनल CSS, है ना, या इनलाइन CSS, है ना। क्या है? इनलाइन CSS। अगर मैं आपको बताऊं, जो इनलाइन स्टाइल होती है उसकी वैल्यू होती है 1000, है ना। मतलब उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। आप कोई सी भी CSS अप्लाई करो, अगर आपने इनलाइन स्टाइलिंग की है तो वही सबसे पहले अप्लीकेबल होगी, है ना। सेकंड है आईडी सिलेक्टर, जिसकी 100 वैल्यू होती है। थर्ड है क्लास, एट्रीब्यूट और सूडो क्लासेस, इनकी वैल्यू 10 होती है। फिर आते हैं आपके एलिमेंट्स और सूडो एलिमेंट्स। अभी हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, और जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 0, तो उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट होती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इनलाइन की, लोएस्ट होगी यूनिवर्सल। अभी हम देखते हैं इनलाइन, अभी हमने ट्राई नहीं करा है। हम क्या करते हैं, आईडी के बाद लगाते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट और कलर दे देते हैं। कलर का वैल्यू भी दे देते हैं रेड। आप देखोगे पैराग्राफ का कलर क्या हो चुका है? रेड हो चुका है। क्या हो चुका है? रेड हो चुका है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो
स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस टाइप से होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है इनलाइन सीएसएस, है ना। उसके बाद उससे बड़ा कौन होता है, आईडी, है ना। नहीं, आईडी बड़ी होती है, फिर सीएसएस होता है, फिर आता है आपका टैग नेम, फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका, मतलब इनलाइन सीएसएस सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी यूनिवर्सल सिलेक्टर होती है। इनलाइन सीएसएस की वैल्यू 1000 होती है, आईडी की 100, सीएसएस की 10, टैग की 1 और यूनिवर्सल की 0। ठीक है, ये नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अब वापस अगर मेरे को यूनिवर्सल सीएसएस चाहिए, यूनिवर्सल एलिमेंट या सिलेक्टर की सीएसएस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये पैराग्राफ के अंदर इनलाइन सीएसएस हटा दो, है ना। एक एक करके सब हटाएंगे आप, देखेंगे। अभी किसकी एप्लीकेबल हुई है, ब्लू कलर किसका अप्लाई हुआ है, आईडी का। आईडी को भी क्या कर दिया, कमेंटेड कर दिया। अब किसकी अप्लाई हुई है, क्लास की, क्लास को भी कमेंटेड कर दिया। अब किसकी अप्लाई हुई है, टैग की, टैग को भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब जाके आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लगी हुई है वो आप ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो चुकी है ना। तो ये होता है स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 0 होती है, एलिमेंट सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 1 होती है, क्लास सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 10 होती है, आईडी सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी 100 होती है और इनलाइन सीएसएस की स्पेसिफिसिटी 1000 होती है। लेकिन इन सबसे बड़ी भी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है इम्पोर्टेंट। क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है। अब ये किसी को भी राजा या किसी को भी रंक बना सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, ये सारा कमेंटेड कोड हटा देता हूँ, है ना। आईडी हटा देता हूँ और ये भी हटा देते हैं। कोड भी हटा देते हैं और ये कोड भी हटा देते हैं और ये कोड भी हटा देते हैं। अब आपको अभी बाय डिफ़ॉल्ट कलर किसका अप्लाई हो रहा है, आईडी का, है ना। मैं चाहता हूँ क्लास का एप्लीकेबल हो, मुझे आईडी नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, जहाँ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी है उसके बाद आप लिखना है आपको एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट। इससे होगा क्या, इससे वो प्रेशर डाल देता है कि आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। आप जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाओगे वो वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। मान लो आपको वाइट कलर चाहिए अभी, है ना। ये स्पेसिफिसिटी के रूल को ब्रेक करता है बेसिकली। जैसे अगर मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट से हटा देता हूँ, अब मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, ग्रीन के आगे आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट। देखो ग्रीन कलर अप्लीकेबल हो, है ना। वाइट चाहिए तो वाइट पे लगा देते हैं। अब दो जगह नहीं लगा सकते, एक ही बार लगाना है आपको। यहाँ से हटा दो, ये ऑटोमेटिक इसमें applicable। ठीक, तो ये जो होता है ये होता है स्पेसिफिसिटी और इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये देखा। आज के लिए इतना ही वीडियो को रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।